एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि समता क्या है और विपश्यना मृत्यु के समय क्या काम आती है। मौत के समय शरीर में से क्या चीज निकलती है, कैसे हमारा फिर दोबारा जन्म हो जाता है। यह जो प्रश्न है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कि समता क्या है, दूसरा भाग है कि विपश्यना मौत के समय कैसे काम देती है, और तीसरा है कि हमारा पुनर्जन्म कैसा हो जाता है, मौत के बाद कैसे पुनर्जन्म हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि समता हम किसको कहते हैं। समता को इंग्लिश में इक्वेनिमिटी कहा जाता है। इक्वल, इक्वल से इक्वेनिमिटी। इक्वल का अर्थ है बराबर। बहुत गहरा अर्थ रखता है इक्वल। लेकिन जिंदगी में हम कभी भी इक्वल कर नहीं पाते, बराबर बैलेंस बना नहीं पाते। इस शरीर और मन का तारतम्य है, और जब भी इसमें कोई भेद होता है, जब भी इसमें कोई घटबढ़ हो जाती है, कुछ घट जाता है या कुछ बढ़ जाता है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है, इक्वेनिमिटी हट जाती है, इक्वल नहीं हो पाता। नहीं तो सब कुछ ही इक्वल है, और इक्वल होने की बात, बराबर होने की बात इतनी ज्यादा विसंगति की संगति बनी हुई है कि आश्चर्य होता है। यह शरीर 4 विसंगति वाले पदार्थों से बना है। पृथ्वी है, पानी है, हवा है और आग है, और चारों इतनी विसंगति से भरे हुए हैं, या यूं कह लें कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। पृथ्वी को पानी डुबा देता है, और पानी को आग सुखा देता है, और आग को हवा निगल जाती है, बुझा देती है। और हवा को आकाश अपने में समा लेता है। यानी इतनी विसंगति है, और इस विसंगति में भी संगति, इक्वल, इक्वेनिमिटी कितनी जबरदस्त है। क्या कभी हमने इसका अंदाजा लगाया? क्या कभी हमने इस पर गहरे में विचार किया कि इस शरीर में विसंगति से भी कैसी संगति बनी हुई? एक दूसरे के दुश्मन हैं जो चीजें, वह कैसे एकजुट हैं, संगठित हैं, और एक दूसरे के लिए मिलकर काम कर रही है। समता, इक्वेनिमिटी का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न हो, सब समता है।
और यदि शरीर में अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के भावों को अगर हम समता भाव से, इक्वेनिमिटी से, इक्वालिटी से लेंगे तो फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का मोह, किसी भी प्रकार की नफरत, किसी भी प्रकार का लोभ हमारे जीवन में नहीं होगा। सारी बुराई पैदा होती है जब इक्वेनिमिटी हट जाती है, जब इक्वेनिमिटी नहीं होती, जब इक्वालिटी हट जाती है। और इक्वेनिमिटी यानी समता नहीं होने का कारण है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया ही कारण बनता है मनुष्य की समस्त दुख, मनुष्य के समस्त रोग, मनुष्य के सारी परेशानियों का कारण प्रतिक्रिया है। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। और यही प्रतिक्रिया से बचने के लिए ही हम साक्षी भाव या समता का अभ्यास करते हैं। कुछ भी अच्छा हो रहा हो, कुछ भी बुरा हो रहा हो, कुछ भी सुख, कुछ भी दुख इस शरीर में, इस मन में घट रहा हो, सबके प्रति समता भाव प्रतिक्रिया से बचा लेता है। और जब प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, समता बनी रहेगी, तो फिर जीवन बिल्कुल ही अलग होगा। इसीलिए समता बहुत ऊंची अवस्था है। हालांकि समता हमारा अधिकार है, समता हम लेकर ही आए हैं, समता यहां पैदा नहीं करनी। यहां तो हमने समता भाव को खो दिया है। उस समता भाव को दोबारा से पैदा करना है, दोबारा से समता भाव लाना है, जागृत करना है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और समता भाव के ऊपर काम करना, समता भाव को जगाना, समता का अभ्यास करना सिर्फ वही कर पाता है जिसके अंदर इतनी जागृता पैदा हो गई हो, जिसके अंदर यह समझ पैदा हो गई हो कि उसका जीवन असमता से भरा है, उसके जीवन से समता चली गई है, उसके जीवन से इक्वालिटी, इक्वेनिमिटी, बराबर वाला भाव विदा हो गया है। तभी तो सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता बढ़ती जाती है, तभी तो सुख के बजाय दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि सुख को हम कभी देख ही नहीं पाते, दुख
की बयानबाजी करते हैं, दुख को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, अपने दुख का रोना रोते हैं, अपने सुख का रोना नहीं होते, अपने सुख में खुशी नहीं महसूस करते, अपने सुख को दूसरे को बता बता कर नहीं जाकर कहते। मनुष्य का जीवन बड़ा ही दूभर हो गया, मनुष्य का जीवन बहुत बेढंगा हो गया है। वह अपनी सकारात्मकता के चर्चे दूसरे को नहीं बताता, वह अपने सुख के चर्चे दूसरे को नहीं बताता, वह अपनी व्यथा दूसरे को बताता है, वो अपना दुख सब जगह फेंकता है। यह जीने की कला नहीं सीखने के कारण है। प्रतिक्रिया करना, रिएक्शन से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता समता भाव में आ जाता है, अपने को स्थिर कर लेता है। वह स्थिरता उसको सामान्य कर देती है, वह स्थिरता उसको सतमार्ग की ओर ले जाती है, वह स्थिरता उसको निर्वाण के मार्ग की ओर ले जाती है। निर्वाण का मार्ग केवल वही पा सकता है जिसके अंदर समता आ गई हो। नहीं तो निर्वाण पर चलते तो बहुत हैं, लेकिन निर्वाण को प्राप्त कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीवन में प्रतिक्रिया बहुत है, रिएक्शन बहुत है। रिएक्शन ऐसा नहीं है कि साधारण संसार में फंसा हुआ आदमी ही रिएक्ट करता है। रिएक्शन तो जो बड़े बड़े योगी, जो बड़े बड़े साधनारत हैं, वह भी करते हैं, और रिएक्शन का ही परिणाम है कि वो मार्ग पर तटस्थ नहीं होते, मार्ग पर चल नहीं पाते, मार्ग पर प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक व्यक्ति साधनारत था, एक पेड़ के नीचे साधना करता था। वहां से एक साधु गुजरा। उस साधना करने वाले व्यक्ति ने साधु से पूछा कि क्या तुम्हें जागृत अवस्था प्राप्त हो गई है? क्या तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया है? तो साधु ने कहा कि हाँ, मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया और मैं अब भगवान के पास ही जा रहा हूं। अगर तुमने भगवान से कुछ कहना हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगा। उस साधनारत व्यक्ति ने कहा कि आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि अभी मेरे बुद्धत्व उपलब्ध होने में कितनी देर है। वह व्यक्ति, वह साधु वहां से चले गए, और जब भगवान से उनका मिलना हुआ तो उन्होंने भगवान से कहा कि रास्ते में ऐसा ऐसा पेड़ के नीचे एक साधना करते हुए व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या आपने उसकी साधना
कबूल नहीं की, अभी तक उसको बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हुआ है और उसने पूछा है कि अभी और कितना वक्त लगेगा। तो भगवान ने कहा कि जितने उस पेड़ में पत्ते हैं अभी उतना वक्त और लगना है, अभी उतने जन्म और लगेंगे, अभी साधना अधूरी है, कच्ची है। वह साधु वापस आए और उस साधनारत व्यक्ति को उसी पेड़ के नीचे पाया। और जब उसने पूछा कि आपको भगवान के दर्शन हुए, आपने उनसे पूछा कि अभी कितना वक्त लगेगा मुझे बुद्धत्व उपलब्ध होने में, तो उस साधु महात्मा ने कहा कि हाँ, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि जितने उस पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म अभी और लगेंगे, अभी साधना बहुत कच्ची है। वह व्यक्ति नाचने लगा। और नाचते नाचते ही उसको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। तब वो साधु महात्मा भगवान के पास फिर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि जितने पेड़ में पत्ते हैं अभी उतना जन्म और लगेगा। और वह व्यक्ति तो इतना सुनकर नाचने लगेगा कि इतना कम वक्त, नाचने लगा कि बस इतना ही वक्त, यह तो बहुत कम है। जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, इसमें तो यह वक्त बहुत कम है, ये जन्म तो बहुत कम है। और नाचते नाचते ही वह ऐसी अवस्था में चला गया कि उसका ध्यान सद गया, उसका ध्यान लग गया। तब भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास और इतनी संकल्प शक्ति है, इतनी सकारात्मकता है, उस व्यक्ति को तुरंत ही निर्वाण उपलब्ध हो जाता है, तुरंत ही बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है। क्या हुआ? भगवान हमें कहना चाह रहे हैं कि इक्वेनिमिटी, समता चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं चाहिए, रिएक्शन नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, नकारात्मकता नहीं चाहिए, समता भाव चाहिए। अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार का कुछ भी घटे जीवन में, उसमें समता चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। हम अगर प्रेजेंट में, हम अगर इस पल में ठहर सकें, रुक सकें, बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ यह पल तुम्हारा है। जो पल इस एक पल से पहले था, वह था, वह अब नहीं है, वह जा चुका। अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, अब उससे कुछ मिलने वाला नहीं, अब वो घटना घट चुकी है। और अभी हम जिस पल में हैं, इस पल को कहने तक यह पल भी आया गया हो गया, अब इसका भी कोई फायदा नहीं। और जिसको हम भविष्य कह रहे हैं, वह भविष्य का अभी हमें पता नहीं, क्योंकि इस पल के बाद वह पल आएगा या नहीं आएगा, इसका भी कोई पक्का पता नहीं।
सिर्फ यह पल है। अगर हम इस पल में होश साध सके, अगर हम इस पल में अपनी जागृता बनाए रखें, अगर हम इस पल में अपनी स्मृति को जगाए रख सकें, तो फिर हमें अगले पल की आवश्यकता नहीं, फिर हमें किसी भी भविष्य में घटने वाले निर्वाण की आवश्यकता नहीं, बुद्धत्व की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इस पल में बुद्धत्व है, सिर्फ इस पल में निर्वाण है। अगर इस पल में मैं जागृत रह सका, इस पल में अगर मैं स्मृति बनाए रख सका, तो अगले पल में भी मेरी स्मृति बनी रहेगी। और अगर इस पल में मैं बेहोश हूं, प्रमाद में हूं, तो अगले पल भी मैं प्रमाद में ही रहूंगा, क्योंकि इस पल से ही निकलकर वह अगला पल आ रहा है। इसीलिए समाधि की आवश्यकता है, इसीलिए स्मृति की आवश्यकता है। स्मृति बनी रहे, अप्रमाद की निरंतरता चाहिए। अप्रमाद की निरंतरता बुद्धत्व उपलब्ध करा देती है। स्मृति का जागरण हो जाता है। लेकिन इस पल में मैं जागृत कैसे रहूंगा, इस पल में मैं होशपूर्ण कैसे रहूंगा, इस पल में मैं कैसे स्मृति को बनाए रख सकूंगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस पल में मेरी समता बनी रहे, मैं क्रिया और प्रतिक्रिया से ऊपर उठे रहूं, इसके लिए आवश्यक है कि मेरा अभ्यास गहरा होना चाहिए। आनापान स्मृति होश को बनाए रखने का एक माध्यम है। विपश्यना उस होश को गहरे और निरंतरता के साथ बनाए रख सकती है। विपश्यना हमें होश जागृति में मदद करती है। विपश्यना हमें स्मृति को बनाए रखने में, स्मृति को बढ़ाए रखने में मदद करती है। और अगर हमारी आनापान स्मृति कच्ची है, अगर हमारी विपश्यना कच्ची है, अगर हमारी साधना कच्ची है, हमारा ध्यान कच्चा है, तो फिर हमारी समता भी कच्ची होगी। और जब भी कोई प्रतिक्रिया का पल आएगा, जब भी कोई प्रतिक्रिया वाली घटना घटेगी, जब भी कोई दुख घेर लेगा, जब भी कोई वह बात घटित होगी जो मन को पसंद नहीं, जिसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं, तो हम अपने समता से वंचित हो जाएंगे। और समता हमें बुद्धत्व से पहले गहरे में अपने अंदर बना लेनी चाहिए। इसी प्रश्न में जो दूसरा भाग था कि विपश्यना किस तरह से मदद करती है मौत के समय,
मौत के समय विपश्यना मदद करती है जब हमारा होश निरंतर बना रहता है। क्योंकि मौत के बाद क्या गति होने वाली है, यह पता चलता है। अगर मेरी मौत प्रमादवश तरीके से घट रही है, प्रमाद में घट रही है, तो यह निश्चित है कि मेरी मौत के बाद जो मेरा जीवन होगा वो मेरे प्रमाद से ही निकल कर आएगा। मेरा पुनर्जीवन मेरे प्रमाद का आधार होगा। मेरा प्रमाद आधार होगा मेरे पुनर्जन्म का। यह इसलिए क्योंकि मौत तो आती ही है, और मौत के समय अगर मैं बेहोश हूं तो फिर जैसे बुद्ध कहते थे कि मन का पुनर्जन्म हो जाता है। मन का अर्थ है मन में लगे हुए वो संस्कार, मन में लगी वो कंडीशनिंग, मन में लगे हुए वो कर्म के बीज मुझे पुनर्जन्म के लिए बाध्य करेंगे। इसलिए अगर मेरी मौत प्रमाद में हुई है, बेहोशी में हुई है, तो फिर वो बेहोशी मेरे पुनर्जन्म का कारण बन जाएगी। और बेहोशी में हुई मौत हमेशा ही अतृप्त होने की निशानी है। बेहोशी में हुई मौत का अर्थ है कि मैं राग में था, मैं तृष्णा में था, मैं भोग वासना में था, काम वासना में था। और ये सब मेरे जन्म का कारण बन जाएंगे, पुनर्जन्म का कारण बन जाएंगे। जन्म शरीर का नहीं होता, जन्म तो संस्कारों का होता है, जन्म तो कर्म फल के नियम के तहत होता है। जन्म तो आसक्ति के तहत होता है। जन्म का कारण है आसक्ति, जन्म का कारण है तृष्णा, जन्म का कारण है वो विचार जो अतृप्त रह गया, और वह अतृप्ति फिर दोबारा से खींच कर ले आएगी। इसको संतों ने कहा, जहां आशा तहां वासा। जहां भी अंतिम वक्त में आस रहती है, आशा रहती है, वहीं जन्म हो जाता है। वह आशा किसी भी प्रकार की हो सकती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे यार दोस्त, मेरी पद प्रतिष्ठा, मान, बढ़ाई, ये सभी मुझे दोबारा से पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए समता चाहिए, जहां कोई प्रतिक्रिया न हो। इतना होश चाहिए, इतनी प्रज्ञा चाहिए, इतना विवेक चाहिए जो देख सके कि मैं किस तरह से खेल खेल रहा हूं।
क्योंकि मौत के समय कुछ भी याद नहीं आता। मौत के समय डर इतना ज्यादा हो जाता है एक संसारी व्यक्ति का कि उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। और इतने डर में उसको पता ही नहीं चलता कि वह डर मुक्ति का अभ्यास उसने सीखना है। वो यही सोचता है कि उसको तो पता ही है, लेकिन मृत्यु का अभ्यास, जीते जी मरने का अभ्यास तो कोई बिरला ही कर पाता है। और तीसरी बात जो इस प्रश्न में थी कि क्या चीज है जो शरीर से निकलती है और पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। पुनर्जन्म का कारण है संस्कार। इसको इस तरह से समझें जैसे किसी व्यक्ति ने एक इच्छा की थी कि उसके बच्चे उसके मरने पर उसकी अंत्येष्टि करेंगे और उसके बच्चे उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे। वह इस विचार से प्रभावित है, लेकिन यह विचार सच नहीं हो पाया। तो यह अतृप्ति कि उसका परिवार, उसकी संपत्ति, उसके देखने वाले लोग उसको कोई सहारा नहीं दे पाए, और यह सहारा नहीं दे पाए, यह दुख, यह भाव वह अपने साथ ले जाता है। मृत्यु आ जाती है लेकिन भाव बना ही रहता है। एक अतृप्ति अपने साथ चली जाती है कि जीवन व्यर्थ गया, कोई मेरे काम नहीं आया। और इस छोटे से जीवन में पता ही नहीं चलता कि कब इस आध्यात्म के मार्ग की खोज करें। सारा समय ऐसे ही व्यर्थ के काम धंधों में गुजर जाता है, मान बढ़ाई को पाने के लिए गुजर जाता है। और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि यहां एक कदम भी अगर संसार में उठता है तो उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे नियति होती है, उसके पीछे हमारे कुशल कर्म, हमारे अकुशल कर्म, हिस्सा बनते हैं। इसलिए जीवन बहुत दुभर हो जाता है, इसलिए पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि संस्कार मिटते नहीं। हमने कभी भी साक्षी भाव से अपने किए हुए कर्मों को देखा ही नहीं। हमने साक्षी भाव से कभी भी जो भी हमने जीवन जिया उसमें हमारा मन कहीं थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिका,
कि हम यह महसूस कर पाएं, यह सोच पाएं कि यह जीवन व्यर्थ में ही, व्यर्थ के धंधों में ही चला जा रहा है। नमो बुद्धाय।